आज रामानुजन की जयंती में आज कुछ कहना चाहता हूँ उनकी जीवनी और उनके मैथ्स के पराक्रम के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ उनके माता पिता के बारे में, जिनका नाम श्रीनिवास अयंगर और कोमलपंथम है। उन दोनों ने के दो बेटे थे, उनमें से एक छोटे भाई रामानुजन थे। वो 5वीं क्लास में थे तब उनके जो बड़े भाई थे वो 11वीं क्लास में थे। उन्होंने 5वीं क्लास में ही 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री सीख ली थी। इस कारण से उन्होंने सारे 11th वालों को ये सारी सीख बताया कि ट्रिग्नोमेट्री की छोटी छोटी कॉन्सेप्ट भी बताए। और इस तरह उन्होंने मैथ्स में एक स्कूल में एक मैथमेटिशियन की एक ऊंची पद पा लिया और उस कारण उनके प्रिंसिपल सर के सामने सबके सामने उनकी क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट बढ़ गई। उस कारण जब भी वो पढ़ाई करते थे अपनी मैथ्स की, वो नामागिरी नाम की एक देवी थी, होम टाउन मतलब घर की देवी, उन मंदिर में रोज़ ढोलक सुनते सुनते अपनी मैथ्स की पढ़ाई करते थे। एक दिन वो अपनी पढ़ाई करके जब उनके मंदिर में जब ब्राह्मण लोग नाश्ता देने के लिए आए थे, तब उस समय महिलाएं की लाइन अलग थी और पुरुष की लाइन अलग थी। उस समय जब वो महिलाएं की लाइन थी, उनमें से टोटल 535 महिलाएं आई थी। उस समय रामानुजन अपनी मम्मी माता के साथ खड़े थे। उस समय रामानुजन को भी एक डोने में 21 चने मिले। उन्होंने गिना और अंदाज़ा लगाया कि जो थपेला है जिसके अंदर चने हैं, उस किलो के भाव से उन्होंने पंडित जी को कहा कि आपको 5 डोने कम पड़ेंगे, महिलाएं को 5 डोने कम चने मिलेंगे। तो उन्होंने बोला पंडित जी ने कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक मेरी गिनती में कोई भी गलती नहीं आई है। फिर अंत में उनको सही में भी 5 डोने ही कम पड़ते, क्योंकि इतनी अच्छी मैथ्स थी कि उन्होंने सिर्फ 10 से 15 सेकंड में ही पूरी ये पूरा कोल कर लिया। और इसी के साथ जब वो बड़े हुए 10th में, उन्होंने पूरे मद्रास मतलब आज चेन्नई कहते हैं, पहले मद्रास कहते थे, उधर उन्होंने पूरा टॉप किया। उस समय उन्होंने मैथ्स लिया था, बट उनके घर वालों ने उनको आर्ट्स लेने के लिए मजबूर किया और इस कारण से वो 0 मार्क्स में 12th में फेल हो गए। इस कारण से उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। उस समय वो आर्किटेक्चर इन सब वर्क्स में जुट गए कि इधर उधर मुझे कहीं नौकरी मिल जाए, बट उनको भगा दिए थे कि हमें पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। फिर एक समय जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था, तो वो हार्डी और लिटिल वुड से मिले। उस समय जब वो गए, उन्होंने देखा कि हार्डी ने देखा कि उनकी जो फाइल थी उसके अंदर इतने सारे फॉर्मूलाज नए नए थे कि उनको उस कैम्ब्रेन, एक अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पर भेज दिया गया। उस समय उनके ये नियम थे कि वो 7 समंदर पार कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। वो ब्राह्मण थे, तो उस समय उन्होंने टोटल 2 महीने तक पूरा ध्यान लगाया और बोला कि जब तक नामागिरी नाम की जो देवी है, जब तक मेरे ध्यान में नहीं आया और मुझे हानि करे, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। टोटल 2 महीने तक करते रहे। फिर एक दिन आई और उन्होंने नामागिरी ने बोला कि जाओ। जब वो जा रहे थे तो वो लिटिल वुड ने उनकी चोटी काट दी, बोला कि वहाँ पर आपकी चोटी रहेगी, तो ये हमारे लंदन में कैम्ब्रिन में रूल नहीं है। इस कारण की चोटी काट दी, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। इस कारण जब वो कैम्ब्रिन में पहुँचे तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको परेशान करते थे और उस समय वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकते थे। और उनके जो बाकी साथी थे वो सब उसको चिढ़ाते थे कि तू वेजिटेरियन है। इस बात से वो जो स्टूडेंट्स थे एक बार उस रामानुजन के खिलाफ जाके हार्डी के पास गए और बोले कि आप इस रामानुजन के जो चरित्र है कि नॉन वेजिटेरियन ना खाना, इन सबको आप भुला क्यों नहीं देते। तो हार्डी जवाब देते हैं कि चाहूँ तो मैं अब भी इसकी सारी बातें चकनाचूर कर सकता हूँ, मगर इसका जो एक कॉन्फिडेंस है कि नामागिरी नाम की देवी आती है उनके मस्तिष्क में और ऐसा वैसा है, तो इस कारण उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। फिर इस कारण से उनकी पूरी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ी और उन्होंने इन्फिनिट का भी साइन दिया। उस समय जब वो बीमार हो गए तो हार्डी जब वो गए थे उनसे मिलने, तब उन्होंने बताया कि 1729 जो उनके लिए लकी नंबर है,
उसमें उन्होंने इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट बताया। और आगे के लिए मैं सिद्धि जैन को बुलाना चाहूँगा। धन्यवाद। आप लोगों के लिए एक ये सीखने की बात है कि 7th क्लास का एक छोटा सा बच्चा यदि बिगर देखे इतना बोल रहा है, तो जो बच्चे बोलते हैं हम गणित में कमजोर, इससे लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। यदि आप बिगर देखे कुछ बोलते हैं 1 मिनट 2 मिनट, यहाँ पे प्राय देखने में क्या आता है, यदि प्रश्न भी है या छोटी सी स्पीच भी है तो लिखी हुई रहती है और उसी को आप पढ़ते हैं। पढ़ना नहीं है, बिगर अपने माइंड में रखना है वो चीज़ें और फिर बोलना है, तो इससे लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे जैसा उसने बताया अभी। अब आगे समृद्धि बताए। Respected principals and teachers and all my dear friends, I am Siddhi Jain. Maths in a daily life. Maths is all around us. It is everywhere we go. Not only does maths underline every process and pattern that occurs in the world around us, but also a good understanding. It will help enormously. It will help enormously every over day in life. Being a Being a mental athletic can save your money when you are go to market. Thank you. Have a nice day. My dear students, a very good morning to all of you. As you all